नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधानी के चुनाव पर सबसे ज़्यादा फोकस है प्रत्याशियों का, लेकिन बहुत सारे प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ेंगे और बहुत सारे प्रत्याशी क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी कि बीडीसी का चुनाव लड़ेंगे। तो लोगों को जानकारी चाहिए कि इन चुनाव को लड़ने के लिए कौन कौन से प्रमाण पत्र बनवाने पड़ेंगे, कौन कौन से दस्तावेज तैयार करवाने पड़ेंगे जिससे नामांकन पत्र दाखिल कर पाएं और बेहतर तरीके से चुनाव लड़ पाएं, नामांकन पत्र खारिज ना हो। क्योंकि चुनाव अगर लड़ना है तो पहले से तैयारी करनी पड़ेगी और अगर आप पहले से तैयारी करेंगे तो सफलता भी पहले आपको मिलेगी। दोस्तों, पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें तो मैंने लिखा है प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं। प्रधानी का भी बताने जा रहे हैं, सदस्य जिला पंचायत का भी और बीडीसी का भी बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने ये सब लिखा है। लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझाना, समझना। दोस्तों, सबसे पहला काम आपको मैं बताना चाहता हूँ, होता है नामांकन पत्र भरना। नामांकन पत्र खरीदा जाता है और फिर उस नामांकन पत्र को भरा जाता है। और नामांकन पत्र से संबंधित मैं आपको जानकारी दे दूँ, अधिकतम 4 सेटों में आप नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 4 सेटों का मतलब होता है 4 फार्म भर सकते हैं। किसी में हो सकता है कुछ गलती हो जाए तो अगला फार्म आपका चेक किया जाएगा। हो सकता है दूसरे में भी गलती हो सकती है, क्योंकि ऐसे स्थानों पर लोकसभा विधानसभा में आप देखते होंगे कि बहुत सारे प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज कर दिए जाते हैं। कुछ कमी रहती है तभी खारिज किए जाते हैं। चाहे आप देख लीजिए बरेली में, यूपी की हम बात कर रहे हैं, बसपा का प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पाया, नामांकन पत्र खारिज हो गया। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस गठबंधन के तहत मध्य प्रदेश में एक सीट मिली थी, खजुराहो, शायद खजुराहो ही थी, नहीं लड़ पाया, नामांकन पत्र खारिज हो गया। तो गलतियां बड़े बड़े नेताओं से होती हैं। बड़े बड़े नेता जिनके पास तमाम वकील वगैरह होते हैं, तमाम पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो हमसे आपसे भी हो सकती हैं। दोस्तों, अधिकतम 4, लेकिन कम से कम अगर आप 4 सेट में नहीं नामांकन कर सकते तो 2 सेट में तो आपको करना ही जरूरी है। 2 सेट से कम मत करिएगा नामांकन। दोस्तों, इसके लिए निर्धारित फार्म भरा जाता है, जो फार्म स्थानीय निर्वाचन कार्यालय से आपको प्राप्त करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, कैश लेकर जाना पड़ेगा। अब पूछेंगे भैया कितने का मिलेगा। दोस्तों, अगर सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायतों में सदस्य का भी चुनाव होता है, ग्राम में, गांव में वार्ड मेंबर जिसको बोलते हैं, इसका फार्म 150 रुपया पिछली बार था, हो सकता है कुछ बढ़ा दिया जाए। 500 का नोट लेकर जाइएगा, जिनको ग्राम पंचायत सदस्य का फार्म भरना है। 500 ले जाओगे तो उसमें कुछ वापस आ जाएगा, 150 कम से कम तो लगेगा ही, हो सकता है 200 ना कर दिया जाए। अगर आप बीडीसी प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो 300 का फार्म पिछली बार था, तो 1000 रुपया अपना लिए रहना, 300 लगे तो 300 दे देना, वो तो सरकार के द्वारा घोषित किया जाएगा, पता लग जाएगा आपको, लेकिन पैसा लेकर जाना है। दोस्तों, अगर आप यही 300 रुपया अगर प्रधानी के लिए 1 फार्म भरेंगे 300, 2 फार्म भरेंगे 600, 4 सेटों में दाखिल करेंगे 300 गुणे 4 तो 4 तिहाई 1200, मतलब जितना सेट दाखिल करेंगे उतना 300 रुपया देना पड़ेगा आपको, उतना 150 देना पड़ेगा। अब बहुत सारे मित्र हैं, भैया जिला पंचायत सदस्य का कितने का मिलता है, तो 500 में उसका मिलता है। इसको याद रखिएगा हमारी बात को। अब दूसरा नंबर दोस्तों, मतदाता सूची में आपका नाम होना जरूरी है। मतदाता सूची का मतलब वोटर लिस्ट, जिसमें नाम आपका होगा। अगर आप प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके गांव में आपका नाम होना चाहिए, जहां से आप लड़ना चाहते हैं, जिस ग्राम सभा से। अगर आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जिस गांव में आपका नाम है वहां तो रहेगा ही। बात समझिए। आप
जिला पंचायत सदस्य के लिए हो सकता है आप खुद के अपने वोटर ना हो, कुल से लड़ सकते हैं। अगर आपके अधीन सीट आती है, आप जिस सीट पर लड़ सकते हैं, क्योंकि आरक्षण भी रहता है ना, तो वहाँ से आप चुनाव आसानी से लड़ सकते हैं। लेकिन प्रस्तावक वहीं का रहेगा। हमारी बात को समझिएगा। ग्राम प्रधानी में आपके गांव में आपका नाम हो, जिला पंचायत में आपके जिले में कहीं भी आपका नाम हो, किसी भी गांव में हो, आप पूरे जिले में लड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर एससी सीट आई है तो नहीं लड़ सकते, ओबीसी आई है तो नहीं लड़ सकते, ओबीसी है तो ओबीसी ही लड़ सकता है, एससी है तो एससी ही लड़ सकता है। महिला वाली सीट भी आती है, महिला है तो महिला ही लड़ सकती है। आरक्षण के नियमों का पालन करना पड़ेगा। वोटर आईडी आपको देना पड़ेगा और सूची की प्रति आपको देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? जब आप नामांकन करेंगे तो उसमें नत्थी करना पड़ेगा। वोटर आईडी जहां पर आपका नाम होगा वो प्रमाणित होनी चाहिए अधिकारी के द्वारा। वोटर आईडी की कॉपी, और वोटर आईडी की कॉपी के अलावा क्या, सूची आपको देनी पड़ेगी, एक प्रति देनी पड़ेगी आपको। दोस्तों, ब्लॉक प्रमुखी के लिए, सॉरी, बीडीसी के लिए आप अपने ब्लॉक में कहीं से भी लड़ सकते हैं, लेकिन आपका नाम आपके गांव में होना चाहिए, आपके गांव में होना चाहिए, वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, और आपके पास आईडी होना जरूरी है। दोस्तों, शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा। संपत्ति कितनी है, अपराध आपने कितना किया है, योग्यता कितनी है, आय की घोषणा करनी पड़ेगी, नोटरी तहसील से सत्यापित भी कराना पड़ेगा। दोस्तों, अगला नाम है जाति प्रमाण पत्र। वहां लगता है जहां पर जाति प्रमाण पत्र वहां लगता है जहां पर आरक्षण की सीट हो। ओबीसी अगर आप है तो ओबीसी के लिए जाति प्रमाण पत्र, एससी सीट है तो एससी के लिए जाति प्रमाण पत्र, सामान्य सीट पर जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। और दोस्तों, अगर कोई महिला सीट आई है, ओबीसी महिला, एससी महिला सीट आई है, तब क्या करना पड़ेगा? तब क्या करना पड़ेगा? तो महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र लगेगा, मायके वाला, मायके मतलब नैहरे वाला, उनके पापा के यहाँ वाला। याद रखिएगा हमारी इस बात को। अब दोस्तों, अगला क्या है? आयु का प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा कि आपकी आयु कितनी है, 21 साल से कम है कि 21 साल से ज़्यादा है। 21 साल से कम है तो लड़ ही नहीं पाएंगे। और इसके लिए क्या, जन्म प्रमाण पत्र लगेगा और मार्कशीट 10वीं की आपको देनी पड़ेगी। दो में से एक आपको देना पड़ेगा। नोड्यूज एनयूसी प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। पंचायत का, सहकारी समिति का, बिजली का बिल आदि अगर कोई बकाया है तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके लिए नोड्यूज तैयार कराना पड़ेगा, एनओसी लेना पड़ेगा, एनओसी प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। प्रस्तावक का विवरण भी देना पड़ेगा। जैसे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आप अकेले नामांकन करेंगे भले, लेकिन आपके पास प्रस्तावक 2 कम से कम होने चाहिए। 2 लोगों को अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा, जो आपके गांव के ही हों, जिनका मतदाता सूची में नाम हो। लेकिन दोस्तों, प्रस्तावक वहां पर महत्वपूर्ण और ज़्यादा हो जाता है। जैसे जिला पंचायत पूरे जिले का होता है, तो आप अपने क्षेत्र से ना लड़कर दूसरे क्षेत्र में लड़ना चाहते हैं तो जिस वार्ड में लड़ना चाहते हैं वहां का प्रस्तावक होना चाहिए। बीडीसी का आप अपने यहाँ से लड़ रहे हैं तो ठीक है, अपने यहाँ का ले जाइए, लेकिन अपने क्षेत्र पंचायत से ना लड़कर दूसरे क्षेत्र पंचायत से लड़ रहे हैं तो वहां का आपको प्रस्तावक लेकर जाना पड़ेगा। निःशुल्क नामांकन शुल्क। अब दोस्तों, नामांकन शुल्क के लिए चालान की रसीद, वर्ग आरक्षण अलग अलग होता है। दोस्तों, नामांकन शुल्क जो होता है, जैसे नामांकन शुल्क जो होगा अलग अलग बिरादरी वालों के लिए, जैसे जमानत राशि जो होती है। दोस्तों, जमानत राशि के लिए मैं आपको बता दूं, अभी आगे बता दे रहा हूं, अभी सुन लीजिए नहीं तो भूल जाएंगे। जमानत राशि के लिए आपको, अगर आप प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं 2000 रुपया, बीडीसी का 2000 रुपया, जिला पंचायत का 4000 रुपया, 500 रुपया रहता है वार्ड मेंबर का। अगर आरक्षण में सीट है तो 50%। आरक्षण का मतलब महिलाओं को 20 में आरक्षण मिलता है, महिलाओं को, एससी को, ओबीसी को, एसटी को 50% तुरंत लेस हो जाएगा। पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आपको देना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज की फ़ोटो आपको बनवा कर अभी से नहीं रखना है, जब चुनाव आएगा तब बनवाइएगा। 1 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, शौचालय
की योजना स्वच्छ भारत मिशन के आधार पर आपको प्रारूप 4 का फॉर्म भरना पड़ेगा। आपके घर में शौचालय होना जरूरी है, शौचालय नहीं है तो नहीं लड़ सकते चुनाव। अनुलग्नक प्रमाण पत्र फॉर्म 15 भरना पड़ेगा। व्यक्तिगत और संपत्ति का विवरण आपको देना पड़ेगा। दोस्तों महत्वपूर्ण शर्तें नियम क्या हैं दोस्तों? पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 साल की उम्र होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो शैक्षणिक योग्यता हरियाणा में तय की गई है, उत्तराखंड में तय की गई है, राजस्थान में तय की गई है, और यहाँ तक कि मैं बता दूँ उत्तराखंड में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में यह भी तय है कि 2 बच्चों से ज़्यादा वाले तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते। आप समझिएगा। लेकिन अभी यूपी में नियम नहीं आया है, नियम आएगा तो बताएंगे। आपराधिक रिकॉर्ड अगर कोई है तो उसको भी शपथ पत्र में दर्शाइए, नहीं तो बाद में अगर पता लगेगा तो आप प्रधान अगर बन भी जाएंगे तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं केस हो जाएगा। नामांकन प्रक्रिया व्यक्तिगत रूप से नामांकन दाखिल करना चाहिए, दूसरे के भरोसे नहीं। जैसे कुछ लोग डाक से नामांकन भेज देते हैं, कुछ लोग अपना प्रतिनिधि भेज देते हैं, तो अपना हाथ जगन्नाथ, यानी कि अपने हाथ से अपने आँखों के सामने ये सब चीज़ें करनी चाहिए। दोस्तों महत्वपूर्ण सलाह है, सभी दस्तावेज मूल और सत्यापित प्रति साथ में रखो। जब नामांकन कराने जाओ तो नए ओरिजिनल आधार कार्ड लगेगा, देखेंगे, जमा भले होगा, ओरिजिनल वोटर आईडी भी रखो, ओरिजिनल वोटर आईडी वगैरह सब कम से कम 2 प्रतियों में जमा करो। 4 मैंने बताया, 2 में जमा करो। प्रत्येक शपथ पत्र पर नोटरी तहसीलदार से सत्यापन कराना ना भूलें, ये जरूरी है। आखिरी तारीख से पहले नामांकन करें ताकि त्रुटि में सुधार अगर हो, संभव हो तो कराया जा सके। दोस्तों जो भी यदि सूचना होगी पंचायती राज विभाग की इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। वैसे भी हम आपको तमाम जानकारी चैनल के माध्यम से देंगे। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को कमेंट करिएगा। नमस्कार।